बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। कई फीट ऊंचाई पर बंधे रस्से पर एक आदमी चलने की कोशिश करता है, वो फौरन नीचे गिर जाता है। दूसरा आदमी चलने की कोशिश करता है, वो भी नीचे गिर जाता है। तीसरा, चौथा, मतलब कई सारे लोगों ने कोशिश की रस्से पर चलने की, मगर सब के सब नीचे गिर गए। इनमें से कोई भी अपना सपना पूरा ना कर सका। फिर एक आदमी आया, उसने इन सबको 3 टेक्निक्स बताई और फिर इनमें से एक भी ना गिरा, बल्कि चलता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच गया। पहली टेक्निक, रस्से पर चलते वक्त नीचे देखने के बजाय सीधा आगे अपनी मंजिल पर देखो। दूसरी टेक्निक, अबे कहीं मैं गिर ना जाऊं, पता नहीं मुझसे रस्से पर चला भी जाएगा कि नहीं, ये बोलने के बजाय लगातार अपने अंदर बोलें, बहुत आसान है, मैं जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला हूं। तीसरी टेक्निक, अपने बाजुओं को खोलकर पाँव को एक दूसरे से टच करते हुए एक दूसरे के आगे रखते जाओ। दोस्त, देखा आपने, ये होता है टेक्निक्स का कमाल। ओपीडिया चैनल पर 100 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं और इन वीडियोस में 200-300 टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। ओपीडिया चैनल की ये वीडियोस किसी खजाने से कम नहीं हैं। होजे सिल्वा ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी दिमाग की रिसर्च पर और ऐसी टेक्निक्स खोज निकाली जो वाकई बहुत कीमती हैं और आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दिमाग दिल की तरह धड़कता नहीं, पहले ये माना जाता था, लेकिन जब ईईजी मशीन को दिमाग से कनेक्ट किया गया तो ऐसी वेव्स देखने को मिली। इन वेव्स से पता चला कि दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है, दिमाग वाइब्रेट करता है। होजे सिल्वा एक रेडियो रिपेयरमैन थे। उसके जहन में एक ख्याल पैदा हुआ कि जिस तरह बिजली की तार से रुकावट कम करने से उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, बिल्कुल उसी तरह अगर किसी तरीके से दिमाग की रुकावट यानी रेजिस्टेंस कम हो जाए तो दिमाग भी तेज़ और अच्छे से काम करने लगेगा। रोड पर से रुकावटें हटाने से गाड़ी तेज़ और महफूज अंदाज में दौड़ती है। लैपटॉप ज़्यादा चलने की वजह से गर्म हो जाता है, वो हैंग होने लगता है, लेकिन जब उससे ठंडी जगह पर रखा जाता है या उससे थोड़ी देर बंद किया जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यही सब कुछ आपने मोबाइल के साथ भी कभी ना कभी तो ज़रूर महसूस किया होगा। होजे सिल्वा के मुताबिक हमारा दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। हम किसी भी किस्म की नई प्रोग्रामिंग बनाकर अपने दिमाग में इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग मुख्तलिफ ऐप्स डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह। जब ऐप एक बार इंस्टॉल हो जाती है तो फिर तो इस्तेमाल ही करना होता है, जो बहुत आसान है। जब हम कहीं से घर आ रहे होते हैं तो हमने रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। जब आप ऑफिस में किसी से मिलकर बाहर आ जाते हो तो आपको नहीं पता कि पंखे का कलर कौन सा था, दीवार पर क्या क्या लगा हुआ था, छत कैसी थी और आसपास की छोटी मोटी ढेरों चीज़ें, मगर वो सब आपके दिमाग में मौजूद होता है। जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपकी आंख आसपास वाली चीज़ों को भी देख लेती है, मगर हमारा उस तरफ ध्यान नहीं होता। इन तमाम चीज़ों को आप अपने दिमाग में सर्च कर सकते हो, बिल्कुल गूगल की तरह।
होजे सिल्वा की ट्रेनिंग्स ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। 6 मिलियन से ज़्यादा इसकी बुक्स बिक चुकी हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ सिल्वा टेक्निक से फैजियाब हो चुके हैं। हर बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे ज़िंदगी में अच्छे से कामयाब हों, वो अच्छे से तालीम हासिल कर पाएँ। उसी बात से होजे सिल्वा को इंस्पिरेशन मिली कि वो अपने बच्चों का दिमाग तेज़ करने के लिए किसी टेक्निक की खोज करे ताकि उसके बच्चे तालीम के साथ साथ ज़िंदगी में कामयाब हों। जब पहली बार सिल्वा ने एक टेक्निक को अपनी बेटी पर अप्लाई किया तो वो बहुत हैरान रह गया कि बेटी ने बाप के पूछने से पहले ही सब कुछ बता दिया। सिल्वा को लगा कि शायद उसकी बेटी ने नोट्स देख लिए हों, लेकिन जब सिल्वा को दोबारा भी शानदार रिजल्ट्स मिले तो सिल्वा ने इस चीज़ पर बाकायदा काम शुरू कर दिया था। 6 साल की उम्र में ही सिल्वा का बाप इस दुनियाई फ़ानी से रुखसत हो गया। उसने बचपन से ही अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत की। रेडियो रिपेयरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हुए दिमाग की रिसर्च की तरफ चल पड़े। आप इस फोटो को देखें, इसमें मोहब्बत, नफ़रत, गुस्सा, हसद और खुशी जैसे जज्बात से इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले असरात के बारे में बताया गया है। इन जज्बात से हार्ट बीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ऑरा चेंज होता है। इन जज्बात से दिमाग के अलग अलग पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। हमारे दिमाग में 5 किस्म की ब्रेन फ्रीक्वेंसीज पाई जाती हैं। अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी को सेंटर ऑफ ब्रेन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जबकि इस टेक्निक को सेंटर टेक्निक कहा जाता है। बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा, गामा। अक्सर लोगों का दिमाग आम हालत में बीटा फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा होता है। इस फ्रीक्वेंसी को दिमाग की रुकावट वाली फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इस फ्रीक्वेंसी के दौरान हमारा राइट ब्रेन यानी दायां दिमाग हैंग हो जाता है, रुकावटें महसूस करता है। सिर्फ लेफ्ट ब्रेन ही काम कर रहा होता है। इंसानी ज़िंदगी ही ऐसी है कि इससे हर वक्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग बीटा स्टेट में मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग थक हार जाता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स भी बीटा स्टेट के दौरान ही होते हैं। बीटा फ्रीक्वेंसी में आपका सिर्फ लेफ्ट ब्रेन ही एक्टिव होता है। बीटा फ्रीक्वेंसी में अगर आप ये काम करें तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तमाम काम लेफ्ट ब्रेन ही प्रोसेस करता है। जबकि अल्फ़ा स्टेट में दिमाग एफिशिएंटली काम करता है। दोनों ब्रेन पार्ट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, इक्वली फंक्शनिंग। अगर किसी आदमी के दोनों दिमाग एक साथ काम करते हैं तो वो खुश नसीब है। इस स्टेट में आप सब काम बेहतर तरीके से कर सकते हो। होजे सिल्वा ने अलग अलग ब्रेन फ्रीक्वेंसीज पर देखा कि कौन कौन से दिमागी हिस्से हरकत में आते हैं। अल्फ़ा स्टेट बहुत ख़ास है। होजे सिल्वा ने इसकी बहुत सारी टेक्निक्स बनाई हैं। थीटा स्टेट में दिमाग की फ्रीक्वेंसी 4 और 7 के दरमियान होती है। इस स्टेट को हिप्नोटिक स्टेट भी कहा जाता है। ये थीटा स्टेट बहुत ही इमेजिनेटिव यानी तस्वुरात की दुनिया से भरी होती है। थीटा फ्रीक्वेंसी में सिर्फ राइट ब्रेन एक्टिव होता है। इस स्टेट में आप इमेजिनेटिव और क्रिएटिव कामों की टेक्निक्स अप्लाई करें। डेल्टा फ्रीक्वेंसी के दौरान आप नींद में होते हो, जबकि नींद के भी अलग अलग साइकिल्स होते हैं। हल्की नींद, गहरी नींद। नींद का वो साइकिल जब बंदा खुद से बेखबर होता है। नींद का दूसरा वो साइकिल जब बंदा खुद को महसूस कर पा रहा होता है। तीसरा वो साइकिल जब इंसान का दिमाग ख्वाब देखता है। डेल्टा फ्रीक्वेंसी में आप फिजिकल दुनिया से कट कर स्पिरिचुअल दुनिया से गाइडेंस, सपोर्ट और पावर हासिल करते हो। गामा स्टेट दिमाग की वो हालत होती है जब दिमाग में कोई ख्याल नहीं होता। इस स्टेट को जीरो थॉट स्टेट ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है। नंबर 1 अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग। नंबर 2 पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। नंबर 3 अल्फा लेवल अप्रोच। नंबर 4 मिरर ऑफ माइंड। नंबर 5 ऑटो सजेशन। नंबर 6 एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। नंबर 7 क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। नंबर 8 रिमोट व्यूइंग।
Number 9. Glass of water technique. Number 10. The Silva centering exercise. Number 11. The Silva intuition system. Number 12. The Silva life system. Number 13. Silva Ultra Mind ESP system. Number 14. The Silva method mastery course. Number 15. Meditation. अल्फ़ा लेवल प्रोग्रामिंग में आप दिमाग की अल्फ़ा लेवल में दाखिल होकर अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल सकते हो। अपनी मर्जी के नए नए सॉफ्टवेयर बनाकर अपने दिमाग में इंस्टॉल कर सकते हो। दिमाग की अल्फ़ा लेवल में दाखिल होने के लिए तकरीबन 10-20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन सिल्वा ने एक ऐसी टेक्निक भी बनाई है जिसकी मदद से आप सिर्फ 5 या 10 सेकंड के अंदर दाखिल हो सकते हो। मिरर ऑफ माइंड टेक्निक की मदद से आप अपने दिमाग को पूरी तरह बदल सकते हो, दिमाग के लिए नई आदतें बना सकते हो, किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। गिलास ऑफ वाटर टेक्निक को भी बहुत सारे मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एक टेक्निक से भी आप पता नहीं क्या कुछ कर सकते हो। ऑटो सजेशन और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आप अल्फ़ा लेवल में दाखिल होकर करते हो तो ये आपके लिए नतीजा खेज साबित होते हैं। द सिल्वा इंट्यूशन सिस्टम में आपको इशारे मिलने लगते हैं, आने वाले हादसातों वाक़यात का पहले पता चल जाता है, आपके सब काम बहुत अच्छे होने लगते हैं। द सिल्वा लाइफ सिस्टम में आपको हर रोज़ क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका दिमाग, जिस्म और रूह ताकतवर बनकर कामयाबी की तरफ बढ़ें। सिल्वा अल्ट्रा माइंड ESP सिस्टम होजे सिल्वा ने मज़ीद 32 साल की मेहनत के बाद बनाया, जो बहुत जल्द नताइज देता है। द सिल्वा मेथड मास्टरी कोर्स, इस कोर्स के ज़रिए आप किसी भी काम में मास्टर बनकर बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। हाइपरटेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्मोकिंग, बैड हैबिट, वेट जैसे तमाम मसाइल से आप निजात पा सकते हो। ब्रेन पावर, मैनिफेस्टेशन, मेमोरी पावर, हीलिंग एंड लर्निंग जैसी पावर्स को आप बढ़ा सकते हो। सिल्वा की काफ़ी सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो लोग पहले से ही जानते और प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, मगर सिल्वा टेक्निक्स की सबसे अहम बात है ब्रेन स्टेट्स और फ्रीक्वेंसीज। अगर आप ब्रेन की सब फ्रीक्वेंसीज को समझकर किसी भी टेक्निक को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्द नताइज मिलेंगे। दोस्त, आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी? आप किस टेक्निक पर डिटेल में वीडियो चाहते हो? अल्लाह हाफिज़।